बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी लाइफस्टाइल विद इल्मी सिटी के पेज से लाइव विद इल्मी सिटी के पेज से मैं हूँ अमारा नील। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी। ऐसा क्या हो गया है कि अल्जाइमर्स को आज हम लोगों ने मौजूद बहस हम लोग लेकर आए हैं। आज हमें ज़रूरत महसूस हुई है कि हम लोग अल्जाइमर्स पे, भूलने की बीमारी पे डिस्कशन करें। तो सबसे पहले आपको डराना नहीं चाहूँगी इस बीमारी से। मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अल्जाइमर्स वो बीमारी है, भूलने की बीमारी वो वाली बीमारी है ये, कि जिसकी वजह से इस टाइम पर मुल्क एक मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में तकरीबन कितने लाख अमवात हो चुकी हैं। और ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे ऐसा मौजू मर्ज है जिसकी वजह से हर साल मिलियंस ऑफ पीपल जो उनसे हैं, मिलियंस की तादाद में लोगों की अमवात हो रही है। सबसे पहले आपका आ जाता है कैंसर, फिर आपका है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस और कैंसर के बाद हमारा जो सबसे खतरनाक मर्ज है वो है अल्जाइमर, जो कि बज़ाहिर तो सिर्फ एक भूलने की बीमारी है। लेकिन इस भूलने की बीमारी में क्या होता है, किस तरह ये आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है, आज मैं आपके साथ वो डिस्कशन करूंगी। अगर मेरी वीडियो का या आवाज़ का कुछ मसला आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। प्रॉब्लम विद द साउंड। आवाज़ आप मुझे बता दें कम है या ज़्यादा है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंगली पे करूँ। आई होप सो। अब इस टाइम पे क्योंकि बारिश की आवाज़ भी आ रही है तो इधर से वो होगा। ओके, सबसे पहले अल्जाइमर्स पे आ जाते हैं। अल्जाइमर्स बेसिकली क्या है? एक है कान सॉरी कहेंगे, मेरा एक सवाल है जी, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर जवाब देने वाला होगा तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब ज़रूर दूंगी आपके सवाल का। अच्छा, अल्जाइमर्स पे हम लोग आ जाते हैं। अल्जाइमर्स एक प्रोग्रेसिव दिमाग की बीमारी है, मतलब कि ये एकदम से नहीं होती है, ये आहिस्ता 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 होती है। और इतनी आहिस्ता चलती है कि उसके बाद वो बिल्कुल ही आपके क्या नाम है, दिमाग के जो सेल्स हैं उसको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। तो बेसिकली ये इरिवर्सिबल बीमारी है, मतलब कि इसका कोई इलाज है ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, अल्जाइमर्स की डेफिनेशन पे हम लोग चले जाते हैं कि जी ये इरिवर्सिबल डिजीज है, प्रोग्रेसिव सेल डैमेज है, दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनका डैमेज हो जाता है इसका। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप भूलने की बीमारी हो जाती है, आपको भूलना शुरू कर देते हैं हम चीज़ों को। ये नहीं कि सिर्फ आप बिल्कुल दूर की चीज़ें भूलते हो, मतलब बहुत पास की चीज़ें नहीं भूलती हो, आप बहुत फ्यूचर, ये जो आपका नियर पास होता है, यानी कि जो कल हुआ, जो थोड़ी देर पहले हुई चीज़, वो भी भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये वो बीमारी है। तो इसके सिम्टम्स पे आ जाते हैं, जिस तरह की मैंने बात की। सबसे पहले है कि इस पे डायमेंशिया हो जाता है, मतलब भूल जाता है इंसान, भूलने लग पड़ता है। दूसरी बात, इसमें इंसान के चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका बैलेंस डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, उसको स्पीकिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब वो बोलते बोलते एकदम रुक जाता है, या उसको ये नहीं समझ आती है कि मैंने बोलना कैसी है, मैं कैसे बोलूँगा। फिर इसी तरह उसके बात करने में कंफ्यूजन आ जाती है, वो बात कुछ और कर रहा होता है, मतलब उसका कुछ और होता है, या बात करते करते दो बातें मिक्स करना शुरू कर देता है। कोई टाइम में कोई काम हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, वो सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, या तो वो बहुत रूड होना शुरू हो जाएगा, या बिल्कुल ही बचपने में चला जाएगा कि वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है। ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, फिर बता दिया कि अल्जाइमर्स है क्या। सबसे पहले बात आ जाती है कि जी ये अल्जाइमर्स का जो मर्ज है ये किस एज में जाके आपको पता चलता है। इसके दो ऑनसेट्स हैं, या तो आपको अर्ली 30s में पता चल जाएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, कि आपको भूलने की बीमारी होना शुरू हो गई है। और इसी तरह के आगे भी मैं सिम्टम्स बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ तो अनप्रिडिक्टेबल आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर मैं ये अर्ली 30s में अर्ली ले ऑनसेट इसका आ गया। और लेट ऑनसेट इसका आ जाता है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है, यानी कि वो 60 साल की उम्र में जब जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना कि 60 साल की उम्र में इंसान भूलना शुरू कर देता है चीज़ों को। तो बेसिकली इसकी वजह से अल्जाइमर्स होता है।
ये अल्जाइमर्स की सबसे बड़ी निशानी है। या तो 30 अर्ली 30s में आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या आपको पता चलेगा 60s में जाके। अल्लाह अगर आपको इतनी ज़िंदगी देता है कि अर्ली 60s और लेट 60s 70s में जाएँ तो ये आपका चलेगा। फिर आप क्या करते हैं कि अल्जाइमर्स बेसिकली शुरू कहाँ से हुई है ये चीज़? ये बहुत पहले, ये बेसिकली जो अल्जाइमर है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जिन्होंने एक औरत के दिमाग की स्टडी की थी, उनके उसके ऊपर रिसर्च की थी और फिर बताया था कि दिमाग के अंदर कुछ ऐसे प्लैक्स बन गए हैं, कुछ ऐसे वो कहें ना कि गिल्टियाँ टाइप चीज़ें बन गई हैं और एक नॉट्स बन गई हैं, जो कि उसकी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ का की वजह है। अब वो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ उस औरत को क्या थी, उसको मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। उसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, मतलब वो जिस लैंग्वेज में थी, उस लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम थी बोलने में। फिर अनप्रिडिक्टिव उसका बिहेवियर था, वो जो बिहेवियर उसका था वो उसका उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही चेंज होना शुरू हो गया था। तो ये कुछ उसकी एग्ज़ाम थी। अब ये कैसे हो रहा है? अब ये क्या मसला हो रहा है कि क्यों होता है ऐसा? अब इसका ब्रेन के साथ और अल्जाइमर्स का क्या आपस में कनेक्शन है? हमें ये पता है कि हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स हैं वो नर्व सेल्स होते हैं, वो 100 बिलियंस हैं। उनका आपस में कनेक्शन होता है। तो आपस में जो भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, इंसान ने अगर कोई चीज़ पकड़नी है, बोलना है, तो ये आपके सेल्स एक दूसरे को, जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक दूसरे को गाइड करते हैं कि कैसे करना है। जब उन ब्रेन्स के सेल्स के दरमियान में प्रोटीन जमना शुरू हो जाती है, उस प्रोटीन को कहेंगे हम प्लैक्स या टैंगल्स। जब वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, तो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को मैसेज कन्वे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आपका एक मैसेज दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, जो आपका ब्रेन का पूरा सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, और नर्व जोन सी हैं वो आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को बेसिकली कहते हैं अल्जाइमर्स। अब इसका ऑनसेट मैंने आपको बता दिया कि प्लैक्स बन जाते हैं, अब आपके टैंगल्स बन जाते हैं। जब आपको अब फिर एक अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब फिर आपने क्या करना है? आपने किसी न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाना, सबसे पहले न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। वो आपको बताएंगे आगे कि क्या है, आपने क्या करना है। वो एमआरआई करेंगे, एमआरआई के बाद 2-3 टेस्ट और होंगे, वो आपके टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आया आपके ब्रेन के अंदर वो प्लैक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर तो वो आपके ब्रेन के अंदर प्लैक्स या टेंगल्स हैं, फिर वो डेफिनेटली आपको अल्जाइमर की मेडिसिन देना शुरू करेंगे। और अल्जाइमर की मेडिसिन जो हैं वो क्या होंगी? अल्जाइमर की मेडिसिन बेसिकली ऐसे तो कोई अभी तक नहीं बनी कि अल्जाइमर को रोक सके। जो उनके सिम्टम्स हैं, यानी कि चिड़चिड़ापन खत्म होना, बिहेवियर आपका चेंज होना, उसको रोक सकती है। और सबसे बढ़ के जो डायमेंशिया है, डायमेंशिया को रोकना होता है, मतलब भूलने की बीमारी जो आपको शुरू हो जाती है, भूलने से आपके दिमाग को बचाना होता है। तो वो बेसिकली उन चीज़ों की मेडिसिन देते हैं। तो इसका अब मैं एंडिंग की तरफ आऊँगी। अल्जाइमर्स के बारे में मैंने आपको जो बताया है कि इसके एमाइलॉइड प्लैक्स जो बनते हैं, इसकी टोटल क्या मेडिसिन होती है, क्योंकि इसकी ना कोई सर्जरी है, ना कोई इसके बारे में और कोई इसके मेडिसिन दी जाती है। इनके सिम्टम्स को ही रोका जाता है और इन सिम्टम्स को रोक के ही वो आगे से जो-सा है उन डिपॉज़िट्स को कम, उनके ऑनसेट को कम किया जाता है अल्जाइमर्स के। तो बेसिकली अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम है, या आपके आसपास कोई अल्जाइमर का पेशेंट है, या आपकी फैमिली में किसी को भूलने की प्रॉब्लम है, तो फिर सबसे बढ़ के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको उसको कैसे जज करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि इसको समझ नहीं आ रही है मेरी बात, ये भूलना शुरू कर रहा है तो मैं इरिटेट होना शुरू हो जाऊँ। इन पेशेंट्स के लिए सबसे पहली डीलिंग आपकी यही है कि आपको उनके साथ खुद भी आराम से रहना है और उनको भी आराम से रखना है, क्योंकि एक बार अल्जाइमर हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। अल्जाइमर क्योरेबल नहीं है बिल्कुल भी। अल्जाइमर अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो आपको बस उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। जब तक उसकी ज़िंदगी है उसके साथ अल्जाइमर चलेगा। उसकी ज़िंदगी के साथ-साथ ये सारा कुछ चलता रहेगा, उसको भूलने की भी बीमारी भी होगी। हाँ, बस ये हो सकता है कि उसके सिम्पटम्स आप लोगों को कम करने हैं और सारा कुछ जो-सा है उनको लेकर खुश रहना है। आई होप आप लोगों को आज का ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह किसी और डिज़ीज़ के बारे में कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।